हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है 10th क्लास से ही दुर्गा प्रसाद पांडा, जी हाँ, एक उड़िया लेखक हैं, उन्हीं के द्वारा रचित एक इंग्लिश की कविता जो है आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटी पोएम है, लेकिन इसका जो थीम कहा जाए, जो इसका थॉट कहा जाए, वो बहुत ही गहरा है। देखिए, अक्सर कोई भी पोयम जो होती है ना, उसका सेंस जो होता है ना, बड़ा ही डीप होता है। तो इसलिए वो समझना जो है ना, बहुत जरूरी होता है। तो इस कविता के माध्यम से, जिस पोयम का नाम आप देख रहे होंगे, पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग आप तो अपने जीवन में हर जगह, हमको तो लगता है आज के टाइम में हर जगह पॉलिथीन बैग यानी कि प्लास्टिक पॉलिथीन, आप जो भी नाम दे दो, थैला, जो भी आप नाम दे दो, देखने को मिल जाता है। तो इस कविता में जो है ना, दुर्गा प्रसाद पांडा जो इसके पोएट हैं, जिनका जो याद रख दीजिएगा, उड़िया राइटर है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि उड़िया राइटर इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, दुर्गा प्रसाद पांडा। इनकी ये वर्क्स का मतलब यहाँ याद रखना है, यहाँ इसका मतलब है रचना है। जी हाँ बच्चे, काम नहीं, रचना है, ठीक है। ये अलग ग्रामर की चीज है। इनकी दो रचनाएं हमने लिख डाली है, एक रेज और दूसरा सवारनी। तो इस पोएम का बेसिकली थीम ये है कि कवि ने इस पॉलिथीन बैग को जो है ना, इंसान के हर्ट से, यानी कि एक बड़ा प्यारा सा शब्द होता है, और जो बहुत ही, क्या कहा जाए इसको, इन्होंने हर्ट का मतलब जो दर्द होता है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो जो दुख है, जो तकलीफ है, यानी कि जो इसको ग्रीफ भी बोल सकते हैं, प्यारा सा वर्ड होता है ग्रीफ। तो इन्होंने क्या करा है कि इस पॉलिथीन बैग को इन्होंने इंसान के दर्द से जो है ना, इन्होंने कंपेयर कहिए, या दोनों में सिमिलैरिटीज, समानता देने का इन्होंने प्रयास किया है। और किस प्रकार पॉलिथीन, आप भी जानते हैं ना, ये डिजॉल्व हो पाता, ना ये घुल पाता है, और ना ही इसको अगर बर्न कर भी देते हैं तो पोल्यूशन चारों तरफ ये जो है ना स्प्रेड कर देता है, पर्यावरण को गंदा कर देता है, ये खत्म नहीं होता है। और अगर इसे आप कूड़ेदान में छोड़ देते हो तो आपको लगता है कि हम तो इससे निपटारा हो गए, लेकिन वो अंदर ही अंदर जम्स, यानी कि कीड़ों का, जीवाणु, विषाणु, जो भी कहिए, जो बीमारी के जो कीटाणु हैं, उनका घर बन जाता है। तो पॉलिथीन कभी खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार इंसान का जो ये जो दर्द है ना, जो तकलीफ, जो गहरा चोट है, वो भी खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार पॉलिथीन को हम लोग जैसे ऐसे हाथ में मसलते हैं, तो एक अलग प्रकार का साउंड देता है, मानो जैसे कोई चीख रहा हो। ठीक उसी प्रकार जब इंसान का जो गहरा जो चोट है, उसको कोई खोदने का प्रयास करता है, तो इंसान भी अंदर ही अंदर वैसे ही रोता है। तो बड़े ही भावनात्मक, देखो पोयम बड़ा ही आसान है, लेकिन इसका सेंस बहुत ही डीप है। तो ध्यान से समझिएगा, और एग्जाम में आपको मदद करेगा ही करेगा, और इसके जो ज्ञान है, जो जो इसके विचार है, वो आपके जीवन में भी मदद करेंगे। तो आइए पोएम को समझते। तो पहले मैंने बता दिया कि पॉलिथीन बैग, ये जो प्लास्टिक का थैला है, पोएट है दुर्गा प्रसाद पांडा, जो एक उड़िया लेखक है। उन्होंने ढेर सारी उड़िया में कविताएं लिखा, उड़िया की कविताओं को इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। तो ये सारी कहानी है। देखो, हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जो अपने बुक में दी गई बात है, ठीक है। तो आइए, हमने दो सारी बात हार्ट से रिलेट किया, इन्होंने ये भी हमने कहा दिया, बहुत सारी बातें देना, छोटे छोटे से स्टेजा में हमने बांट दिया है ताकि अच्छे से हम लोग समझ सके, ठीक है। हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग। हर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ हर्ट, यानी कि दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट। इट्स सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, एक अजीब तरीके का पॉलिथीन बैग के समान है। यानी कि इंसान का जो कष्ट है ना, जो हर्ट है, ठीक है, जो दुख है, जो दर्द है, वो एक अजीबो गरीब पॉलिथीन के समान है। यानी कि दर्द और पॉलिथीन लगभग कवि के अनुसार एक ही है। Which never gets dissolved into the earth's crust. Which never gets dissolved, इसका मतलब होता है बेटा घुल जाना,
इसका मतलब क्या होता है? घुल जाना। अर्थ क्रस्ट का मतलब समझ जाओ, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है, अगर ये धरती है ना, तो धरती का जो ये ऊपर का जो सरफेस होता है, ऊपर जिस पे हम लोग रहते हैं, उसी को कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है जी? क्रस्ट। जो जमीन पे हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट। यानी कि दर्द एक ऐसे अजीबोगरीब पॉलिथीन के समान है, पॉलिथीन बैग के जैसा है, which never gets dissolved, जो कभी घुल ही नहीं सकता है into earth crust, यानी कि मिट्टी में, यानी कि जमीन में, कभी भी नहीं। जिस प्रकार इंसान का दर्द नहीं खत्म हो सकता है, कोई गहरा चोट कभी कह रहा है, बहुत दूर तक ले जा रहा है, जैसे आपको जिंदगी में किसी ने धोखा दे दिया हो, आपको उस इंसान की सख्त जरूरत हो और ऐन मौके पे वो पलट गया हो, तो वो दर्द जो है ना दिल में जिंदगी भर यूं रहिए तो कैद हो जाता है। ठीक है जी? तो इस तरीके का दर्द एक पॉलिथीन के समान है। जिस प्रकार पॉलिथीन अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी में नहीं डिजॉल्व हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान का भी जो हर्ट है वो भी नहीं डिजॉल्व हो सकता, वो भी जिंदा रहता है पॉलिथीन बैग के समान। तो आई होप पहला स्टेंजा आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। When touched it makes a squeakish noise. Squeaky का मतलब होता है चीख जैसा, चीख लागे ऐसे कोई चीखा हो, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, जैसे कोई इंसान चीख रहा हो। When touched it, जब हम इसको क्या करते हैं? टच करते हैं, जब इस पॉलिथीन को हम लोग छूते हैं, मैक्स अ स्क्विकी नॉइज, तब ये जो है ना चीखने वाली आवाज ये उत्पन्न करता है। When burnt it exudes a pungent smell, जब इसको आप जलाते हो तब exudes का मतलब होता है निकलना, उत्पन्न होना, और पंजेंट का मतलब होता है दुर्गंध, स्मेल का मतलब गंध। यानी कि एकदम समझिए कि जब आप पॉलिथीन को, ये उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, इससे दर्द को कभी ने रिलेट करा है, तो कभी कहते हैं कि जब आप पॉलिथीन को टच करते हो तो उसमें से चीख जैसी साउंड निकलती है, और जब इसको आप जलाते हो ना तो इसमें से पंजेंट स्मेल, एक दुर्गंध जो है ना वो निकलता है, एक बिटरनेस, एक तीखी गंध जो है ना इसमें से निकलता है। When left to itself, अगर इसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको आप ऐसे ही क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। itself, अगर आप स्वयं इसको छोड़ देते हैं वातावरण में, it pollutes the environment, तो ये क्या करता है? पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। कभी कितना अच्छा से यहाँ बात समझा रहा है कि जब पॉलिथीन को हम लोग टच करते हैं तो एक अजीब सी स्क्विकी नॉइज निकलती है, जब जलाते हैं तो ये पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है, ये जो है ना एक दुर्गंध निकालता है जलाते हैं तब, और अगर ऐसे ही छोड़ दो तो ये पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से दर्द है। अगर दर्द को जो है ना आप टच करोगे, टच करने का मतलब ये नहीं कि अंदर में दर्द है उसको ऐसे ले जाकर आप टच कर दोगे, नहीं। यानी कि होता है ना किसी के दर्द को आप जो है ना खुरेद रहे हैं, मतलब वो कष्ट में है बेचारा, उसको दर्द है, आप जो है बार बार उसी को उंगली कर रहे हैं, उसी को खुरेद रहे हैं, उसी को पूछ रहे हैं भाई बताना बताना बताना, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमको धोखा दे दिया, क्यों छोड़ दिया भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो है ना उसी दर्द के समान पॉलिथीन है। जिस प्रकार दर्द को आप टच करेंगे तो आप चीखोगे, अंदर से रोओगे, ऐसा कुछ होगा जैसे ये पॉलिथीन के साथ हो रहा है। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग, बिल्कुल पॉलिथीन बैग के जैसे। His hurt to melts down, melts down का मतलब होता है पिघल जाना। हिज की बात की गई है उस इंसान की जो हर्ट हुआ है, जो दर्द में है, जो तकलीफ में है। कहते हैं कि बिल्कुल पॉलिथीन बैग की तरह दर्द उस इंसान का melts down, वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। with a little touch of warmth, warmth का मतलब हो गया बेटा गर्मी, थोड़ी सी गर्मी जैसे ही उसको मिलती है पॉलिथीन को तो वो पिघल जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान का घाव होता है,
थोड़ा सा कोई अगर उसको उकसा देता है, थोड़ा सा उसको कोई खुरेद देता है ना, तो वो भी मेल्ट्स डाउन, पिघलना शुरू हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ी सी गर्मी पे प्लास्टिक पिघलता है, ठीक उसी प्रकार थोड़ी सी अगर आप किसी के दर्द को खरीद दो तो वो भी पिघलना शुरू हो जाता है। तो कितना बेहतरीन तरीका से दुर्गा प्रसाद पांडा ने 3 स्टेंजा में इंसान के दर्द को, तकलीफ को पॉलिथीन बैग के साथ जोड़ा। इसीलिए भाई कहा जाता है हम लोग या कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी। समझते हैं कि नहीं समझते? यानी कि रवि यानी कि सूर्य, जहां तक सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच सकती है, कभी उससे भी परे है, वहां तक भी पहुंच सकता है। तो आई होप ये 3 स्टेंजा समझ में आए होंगे। अब छोटे छोटे 2 और स्टेंजा है, मैं फटाफट इनको समझा देता हूँ। आप अच्छे से कविता को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जरूर देखो, ठीक है? चलो चलिए तो आगे देखते हैं इस स्टेंजा नंबर 4 में। बट डीप इनसाइड द क्रिप्स गार्बेज बिन। मतलब हम लोगों ने अभी क्या देखा 4 तक में, कवि ने कितना अच्छा से मेल्स के बारे में बात की कि थोड़ा सा अगर गर्मी दे दो तो प्लास्टिक का जो है ना, पॉलिथीन जो है ना पिघल जाता है। वैसे ही हर्ट भी है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि पॉलिथीन को हमने कूड़ेदान में छोड़ दिया तो टेंशन खत्म, खुले में छोड़ दिया टेंशन खत्म, जला दिया टेंशन खत्म। कि टेंशन खत्म नहीं हो जाती है, बिकॉज पॉलिथीन जो है ना, उसी प्रकार दर्द कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना? आगे देखते हैं। बट डीप इनसाइड द ग्रीव्स गार्बेज बिन। लेकिन ग्रीफ का मतलब होता है दर्द। यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं एपोस्ट्रोफे, मतलब दर्द का, गार्बेज बिन कूड़ेदान के तह में, अंदर में, बहुत अंदर में, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज। गेज का मतलब होता है दृष्टि, हर एक की दृष्टि से कोसों दूर दर्द के किसी कूड़ेदान के तह में द जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। जो बीमारी के कीटाणु हैं वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। मतलब हम लोग समझते हैं कि हमने डस्टबिन में ले जाकर के प्लास्टिक को यानी कि पॉलिथीन बैग को छोड़ दिया तो टेंशन खत्म। नहीं सर, वो हम छोड़ देते हैं, हमारी नजरों से दूर हो जाता है, सबकी नजरों से दूर हो जाता है, लेकिन उसमें डिजीज, बीमारी के जो कीटाणु है ना, वो कीप ऑन ग्रोइंग, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंसान का भी जो है ना, ये दर्द जो है, दिल का जो दर्द है, लोगों से दूर रहता है और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये जो है ना, एक एक बीमारी का घर पकड़ते जाता है। अंदर ही अंदर ये दर्द बढ़ता चला जाता है, यार कमी नहीं होता है। तो हर्ट ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से पॉलिथीन बैग, हम लोग भी किसी के चोट को, किसी के तकलीफ को समझते हैं कि चलो भाई खत्म हो गया, लेकिन उस पर क्या बीत रही है, उसके भीतर में वो दर्द किस प्रकार से कीप ऑन ग्रोइंग करते जा रहा है। यानी कि हो सकता है किसी के बारे में अंदर ही अंदर दुश्मनी चल रही होगी, किसी को जो है ना नुकसान पहुंचाने का, किसी से बदला लेने का, इसकी विभिन्न प्रकार की बातें हो सकती है यार। जैसे अंदर में दर्द जो है ना बढ़ते चला जाता है, अगर उसको लोग, लेकिन लोग तो नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक यानी कि पॉलिथीन बैग को आप किसी डस्टबिन में डाल दो और आप छोड़ दो तो उसमें जर्म्स जो है बढ़ेंगे। जैसे कि दर्द दिखता तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बनाते चला जाता है। तो ये है हर्ट। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरिड। बरिड का मतलब होता है बेटा वैसे ही दफन होना। पॉलिथीन बैग जो है ना वैसे ही दफन रहता है। वो 3 आप जमीन में इसको गाड़ देते हो, ऐसे ही दफन होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? But the pain caused by the hurt keeps coming back again and again. लेकिन जो हर्ट के द्वारा जो दर्द इंसान को उत्पन्न हो जाता है, बार बार फिर से वो आते रहता है। यानी कि किसी इंसान का जो हर्ट है, जो दर्द है, वो खत्म नहीं होता है। वो बार बार दर्द याद आते रहता है, दर्द रहते रहता है, दर्द होबे करता है, दर्द होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पॉलिथीन को अगर हम जमीन में गाड़ दे, बरीड कर दे,
तो वैसे ही वो पड़ा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सारी बातें हैं कि इंसान को जो है ना दर्द दूसरों से बांट के खत्म कर देना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपने अंदर में किसी के प्रति नेगेटिव भावनाएं रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, ढेर सारी बातें यहाँ पे हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा रचित पॉलिथीन बैग का पूरा विश्लेषण आपके अपने भाषा यानी कि हिंदी भाषा में। तो आई होप ये कविता पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक कमेंट शेयर किया करिए। आगे भी हम लोग फिर से अगले सेशन में एक अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय।